नमस्कार, मैं हूं देवानंद नायक और आप देख रहे हैं साकांक्ष न्यूज। आज की हमारे खास पेशकश जन की बात में नए मुद्दे के साथ हम आपके साथ हैं। आज का हमारा मुद्दा है रेत। रेत तो वैसे बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पे एक हमारे यहाँ कहावत भी है, वक्त जो होता है वो रेत की तरह खिसक जाता है। रेत के ऊपर एक मशहूर गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने गीत लिखा है कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। पत्थरों तुमने पत्थर का दिल मुझको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। लेकिन रेत वो चीज है, वो खनिज है जो पत्थर का भी निर्माण कर सकती है। पत्थर से रेत बनती है, लेकिन रेत से पत्थर भी बनता है। आज का हमारा जो मुद्दा है, लाहार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रेत खनन को लेकर है। रेत खनन को लेकर जो अभी तक रेत खदानें चालू होने में, नीलामी होने में और जो देरी हो रही है, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस विषय पर हम आज जनता की तरफ से जन की बात करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रेत के खनन की शुरुआत होने में जो देरी हो रही है, उसको लेकर जनता को जिस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, वह आज हमारा मुख्य बिंदु है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, पहला बिंदु तो यह है कि लगातार लंबे अरसे से रेत का खनन बंद होने के कारण सबसे ज्यादा मजदूर तबका, मजदूर वर्ग प्रभावित है, जिसको रोजगार न मिलने के कारण क्षेत्र से पलायन करना पड़ा है। दूसरा, मिस्त्री वर्ग, कारीगर वर्ग प्रभावित है। तीसरा, वो व्यापारी वर्ग प्रभावित है जिनका कार कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो रेत के व्यापारी हो, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल के व्यापारी हो, सीमेंट के व्यापारी हो, शटरिंग के व्यापारी हो। इन सब के व्यापार पर कहीं ना कहीं संकट की स्थिति आई है। नगर में और आसपास के कस्बों में जब हमने सर्वे किया तो हमने देखा कि बहुत से व्यापारियों की स्थिति ये है कि सीमेंट की जो पैकेट होते हैं, सीमेंट की जो बोरियां होती हैं, वो पूरी तरह से जम गई हैं, बर्बाद होने लगी है, दुकानदार परेशान है। इसके साथ साथ एक बड़ी विपत्ति और आई कि हमारे क्षेत्र में कुछ समय पहले बाढ़ से प्रभावित हुआ, अतिवृष्टि से प्रभावित हुआ, जिसके कारण बहुत अधिकांश मकान ढह गए या ढह नहीं गए हैं तो वहां पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में मकानों के नवनिर्माण होना, मरम्मत होना, ये आदि कार्य लंबित हैं। लेकिन रेत की कमी से जूझता आम नागरिक निर्माण कार्य नहीं करवा पा रहा है, जिससे वह बड़ी विकट परिस्थितियों में फंसा हुआ है। साथ ही साथ जो शासकीय विकास कार्य होने चाहिए पंचायतों में, उन विकास कार्यों के लिए रेत का न मिलने से लगभग 1 वर्ष से विकास कार्य भी बाधित हैं। इन सब चीजों के चलते जनजीवन कितनी बुरी तरह से अस्त व्यस्त है, इसका असर हमें अपनी बाजार पर देखने को मिला। दीपोत्सव का समय चल रहा है, दीपावली का त्योहार का समय चल रहा है। एक तो अतिवृष्टि से फसल का जो नुकसान हुआ है, उससे किसान के पास पैसा नहीं है। दूसरा, मजदूर वर्ग के पास 1 वर्ष से लगातार काम ना होने की वजह से पैसा ना होने के कारण आज हमारे मार्केट पर जो असर पड़ा है, व्यापारी वर्ग की स्थिति पर जो असर पड़ा है, वह आप सरेआम देख सकते हैं। लेकिन इस चीज को, इस विषय को लेकर हमने इस मुद्दे को इसलिए उठाया है जिससे हमारे जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अमला, जिले के कलेक्टर, सांसद, विधायक महोदय, सभी लोगों की तरफ हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए, कैसे भी हो, और हमारे क्षेत्र में रेत का वैध खनन प्रारंभ हो, जिससे लोगों को रोजगार हो, जनजीवन पर जो असर पड़ रहा है वह ना पड़े। लोगों की समस्याएं जो आ रही हैं, जो गतिविधियां शासकीय विकास कार्य की रुकी हुई हैं, वह सुचारू रूप से चलें। धन्यवाद। यह जन की बात कार्यक्रम आपका ही कार्यक्रम है। जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। अगले एपिसोड का मुद्दा क्या होना चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा कार्यक्रम लगातार पसंद आ रहा है तो आप हमारे पेज को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।